हेलो प्यारे बच्चों। सो एक छोटा सा टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं, डैट इज़ कलर कोडिंग ऑफ अ रजिस्टर, है ना। इसका अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो मैं बता देता हूँ कि हर 2 या 3 साल के अंदर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है ना। एनटीए इसमें से इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछ लेता है हर 2 साल के अंदर। एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2022 के अंदर भी हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो करते हैं स्टार्ट। छोटा सा टॉपिक है, छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी होगी और वो याद है तो हम लोग क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट का एक टॉपिक जिससे हम लोग आसानी से 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले लेट्स से कि है ना, होता क्या है बेसिकली, हमारे पास कॉमर्शियल जो रजिस्टर्स होते हैं जो हम लोग सर्किट में यूज़ करते हैं, उनके ऊपर जो कोडिंग होती है उसकी हेल्प से हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्या करा जाता है, रजिस्टर्स के ऊपर कुछ रजिस्टर्स के ऊपर तो डायरेक्टली लिख दिया जाता है कि ये इतने ओम का रजिस्टर है, लेकिन जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं जो स्मॉल साइज के होते हैं काफ़ी, उनके ऊपर क्या करा जाता है, बेसिकली कलर कोडिंग कर दी जाती है। और कलर कोडिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम पता लगाते हैं उस रजिस्टर की वैल्यू, है ना। वो कलर कोडिंग किस हिसाब से करी जाती है, वो एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, उसकी वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करनी होती है ये भी एक स्टैंडर्ड है ना। वही हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो, लेट्स से कि हमारे पास है ना, ये एक रजिस्टर है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, काफ़ी छोटे होते हैं, ये इनके टर्मिनल्स हो गए रजिस्टर के, है ना। और इसके ऊपर क्या कर दी जाती है, ऐसे रिंग्स बना दी जाती है कलर्स की, ये कलर्स की रिंग्स है ना। यस, यस बेटा, इस तरीके से 4 रिंग्स इसके ऊपर बना दी जाती है। और वो जो कलर्स हैं वो पर्टिकुलर किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। लेट्स से कि ये नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर n2 को रिप्रेजेंट करेगा, लेट्स से ये n3 है और ये n4 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यस, इन कलर्स के एक नंबर होते हैं, फिक्स नंबर होते हैं, वो टेबल की हेल्प से हम लोग देखने वाले हैं अभी। और अगर लेट्स से कि कलर, इस वाले कलर का नंबर n1 है, सेकंड वाले कलर का n2 है, थर्ड वाले कलर का नंबर n3 और लास्ट वाला नंबर बेसिकली क्या करता है, लास्ट वाला कलर जो है वो बेसिकली टॉलरेंस या फिर एरर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये टॉलरेंस को वो रिप्रेजेंट करता है, टॉलरेंस या फिर बोल सकते हैं एरर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यस, ये दोनों बेसिकली नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये वाला n3 नंबर जो है वो मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है ना। यस, देखें किस तरीके से इसका रेजिस्टेंस लिखते हैं वो देखें। रेजिस्टेंस हम लोग बोल देते हैं कैपिटल R। इस रजिस्टर का जो होगा वो होगा n1 n2 इंटू 10 की पावर n3। यस, हम हमेशा इसी तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। n1 n2 अभी हम लोग टेबल से निकाल लेंगे, n3 भी हम लोग टेबल से निकालेंगे, प्लस माइनस जो भी नंबर यहाँ पर होगा n4 वो परसेंट में आएगा। इस तरीके से हम लोग किसी भी रजिस्टर का क्या कर देते हैं, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं जिसके ऊपर कलर कोडिंग की गई है ना। ये फॉर्मेट हमें ध्यान रहना चाहिए। n1 n2 n3 कैसे निकालेंगे वो देखें हम, है ना। यस, लेट्स से कलर है, अगर कलर इस तरीके से है, पहला हम ब्लैक लेते हैं, ब्लैक फिर ब्राउन, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे। अगर ब्लैक से स्टार्टिंग हुई है तो लास्ट में आएगा वाइट। यस, नंबर्स क्या क्या है इनके, कलर्स के वो भी देखें और मल्टीप्लायर भी देख लें इनका।
यस, देखें ब्लैक कलर जो है इसका नंबर 0 है ना, ब्राउन का 1 होता है, इसका 2, इसका 3, इसका 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। इस तरीके से हर टोटल 10 कलर्स हैं, इनको 10 नंबर्स दिए गए हैं। वो नंबर लेट से कि इस वाले रजिस्टर का है, मान लेते हैं कि इस वाले का ऑरेंज है कलर, एक बार के लिए हम मान लो इसका तुम्हें दिया गया है रेड कलर की रिंग बनाई गई है, इसके ऊपर येलो बनाया गया है और ये टॉलरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो कि गोल्ड है। ठीक है, एक बार हम लोग पहले टेबल कंप्लीट करते हैं, फिर हम इसकी कलर कोडिंग करेंगे, इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। देखो मल्टीप्लायर, देखो है ना, मल्टीप्लायर 10 की पावर 0 हो जाएगा, मल्टीप्लायर ये है बेसिक, है ना। यस यस, ब्राउन का 10 की पावर 1 हो जाएगा, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9। यस बेटा, ये मल्टीप्लायर्स हैं इन कलर्स के करस्पॉन्डिंग, हमें याद रखना है। टॉलरेंस के लिए हमें है ना, यस, यानी कि कहने का मतलब N1, N2, N3 इन कलर्स से हम लोग क्या कर पाएंगे, रिकग्नाइज कर पाएंगे। ठीक है, ये नंबर्स की हेल्प से हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। जैसे ऑरेंज कलर है फर्स्ट वाला, तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सेकंड वाला कितना है, रेड है, तो रेड की वैल्यू कितनी हो गई, देखें 2 हो गई, तो नंबर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर क्रॉस 10 इंटू N3, फिर क्या आएगा, फिर थर्ड नंबर मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 की पावर N3 नंबर क्या आ जाएगा, देखो येलो है तो येलो की वैल्यू कितनी है, 4, तो 10 की पावर 4 बन जाएगा। तो बेसिकली कितना हो गया, 32 इंटू 10 की पावर 4 ओम का रजिस्टर हो गया। साथ के साथ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एरर कितनी आएगी अभी देखते हैं। देखो ये वैल्यूज़ हमें याद रहनी चाहिए टॉलरेंस के लिए गोल्ड की टॉलरेंस लेवल होती है। अगर यहाँ पे गोल्ड कलर की रिंग बनी हुई है लास्ट वाली, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो 5% एरर को रिप्रेजेंट करेगी। अगर सिल्वर कलर की रिंग है लास्ट वाली, तो 10% एरर को रिप्रेजेंट करेगी। अगर कोई कलर की रिंग नहीं बनी हुई, नो कलर, तो वो 20% एरर को रिप्रेजेंट करेगी। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है ना। चाहो तो इसको इस तरीके से बबल के अंदर बना सकते हो। यस बेटा, ये बेसिक बातें होगी जो हमें ध्यान रखनी है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये इतनी सारे नंबर्स कैसे याद रखेंगे हम लोग, है ना। तो इसके लिए एक ट्रिक है जिससे हम लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं। देखें वो ट्रिक, देखें हम इसको इस तरीके से इनिशियल्स पे फोकस करें, है ना। इसके इनिशियल्स पे फोकस करें, इसके इनिशियल्स आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं इस टेबल के, है ना। हम आसानी से इस टेबल को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो देखें, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। यस, देखें स्टार्टिंग के दो BB किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखें ब्लैक और ब्राउन। देखो स्टार्टिंग ब्लैक से होगी और एंडिंग वाइट से होगी, तो ऐसे याद कर लेना कि हमें ब्लैक से स्टार्ट करना है, ब्लैक एंड वाइट करना है, हमें स्टार्टिंग ब्लैक से करनी है और एंडिंग वाइट से करनी है, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, ये दिमाग में सेट कर लेना कि टेबल ब्लैक से स्टार्ट होती है, वाइट पे ख़त्म होती है, ब्लैक एंड वाइट हो गई। ठीक है, इस तरीके से। फिर सेकंड क्या हो जाएगा, यस ब्राउन, ये रहा सेकंड नंबर ब्राउन। ठीक है, नंबरिंग ऐसे करना, एक साथ लिख लेना इनको, BB रॉय, R रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, O ऑरेंज को, Y येलो को, ग्रीन को, B फिर अगेन ये वाला B किसको रिप्रेजेंट करेगा, देखें ब्लू को, फिर V वॉयलेट को, G ग्रे को, W वाइट को। इस तरीके से हमें ये जो ट्रिक है ना, ये शॉर्ट ट्रिक है एक तरीके से बोल सकते हैं, इसको याद करने की हेल्प करेगी, है ना। इससे हम लोग आसानी से इस टेबल को याद कर सकते हैं। इसकी नंबरिंग लिख लें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 नंबरिंग हो गई।
ठीक है, ब्लैक से स्टार्ट करना है, वाइट पे ख़त्म करना है। ब्लैक के नज़दीक वाला बी जो है वो ब्राउन को रिप्रेजेंट करेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि बी भी 3 बी हैं इसमें, एक बी और ये रहा बी, 3 है बी, 3 बी है तो एक ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार्टिंग वाला ब्लैक एंड वाइट से याद रखें। नेक्स्ट ब्राउन को, और जो ब्लू है वो बीच में आएगा, है ना। यस, इस तरीके से याद कर सकते हो तुम लोग यार। यस, आई होप याद हो जाएगी टेबल। अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी की कलर कोडिंग कर देते हैं, है ना। इसकी रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं यार। देखो इसकी रेजिस्टेंस कितना आएगा, देखो नंबर ऑरेंज का कितना है, 3 है, 3 हो जाएगा। फिर क्या आ रहा है, रेड, देखो इस फॉर्मेट में लिखना है। नेक्स्ट नंबर क्या है, N2, रेड, रेड का कितना है, रेड का एरा 2, 32 नंबर, इनटू मल्टीप्लायर 10, मल्टीप्लायर कितना है, येलो, येलो का मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, देखें येलो 10 की पावर, हमने ऊपर नीचे कर दिया क्या, देखो यस 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 4 हो गया येलो का, 10 की पावर 4 कर देंगे, वो नंबर लिख दो नहीं तो, प्लस माइनस टॉलरेंस कितनी है, गोल्ड को रिप्रेजेंट कर, गोल्ड की टॉलरेंस लेवल 5% है येलो। ये हमने रेजिस्टेंस निकाल दिया विद एरर, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर कोडिंग, है ना। क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं नीट के अंदर, बहुत ऐसा बोल सकते हो कि किस्मत अच्छी हुई तो इस बार भी तुम्हारे आ जाएगा, है ना, क्योंकि पिछले साल नहीं आया इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, तो इस साल आने वाला है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है नहीं आने की, है ना, ऐसा बोल सकते हो। चलो एक और सवाल कर लेते हैं यार, एक और सवाल देखो, ये अपना रजिस्टर हो गया, है ना, ये इसके टर्मिनल्स हो गए, अपन 4 रिंग बढ़िया बढ़िया बना लेते हैं, येलो, है ना। यस, ये 4 रिंग्स होंगी, यस, जैसा मैंने बताया कि पहली 2 रिंग्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगी, थर्ड मल्टीप्लायर को और चौथी टॉलरेंस लेवल को। लिख देते हैं यहाँ पे, जो भी कलर है बढ़िया बढ़िया कलर ले लेते हैं। लेट्स से ये है इस बार है ये इस बार लेते हैं ब्लैक, ये ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये ग्रीन है, और ये है हमारा सिल्वर, ठीक है। यस, फाइंड रेजिस्टेंस विथ टॉलरेंस ऑफ अबव रजिस्टर, of above register, यस, ब्लैक का देखें, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है, ऐसे याद रखें, ठीक है। मैंने बताया कहाँ से स्टार्ट करना है, ये है ब्लैक को बता रहा है, यस, ये किसको बताएगा, ब्राउन को बताएगा, यस, ये वाला क्या है, ब्लैक से स्टार्ट होता है, वाइट पे ख़त्म होता है, वाइट के क्लोज वाला कलर जो है ग्रे को बताता है, ग्रे को, है ना, ग्रे को, यस, ऐसे याद रखें, है ना। यस, RGB जो है प्राइमरी कलर्स बीच में आते हैं टेबल के, ये देखें R, ग्रीन और ब्लू सब बीच में आ रहे हैं टेबल के, ऐसे ध्यान रख लें तो ऐसे याद हो जाती है आराम से टेबल। चलो पहला नंबर क्या है, ब्लैक है, तो ब्लैक का नंबर कितना है, 0 है, रेजिस्टेंस लिख रहे हैं। नंबर N1 कितना है, कैसे लिखते हैं, N1 N2, याद हो तो फर्स्ट रिंग का नंबर, सेकंड रिंग का नंबर, इंटू 10 इंटू N3, प्लस माइनस क्या करना है, टॉलरेंस करना है ना, N4 परसेंटेज, N4 को परसेंट में लिखना है। चलो करते हैं स्टार्ट, है ना। ये बेसिकली टॉलरेंस लेवल को हमें हमेशा यहाँ पे टॉलरेंस लिखनी है ना। देखें ये बेसिकली क्या है हमारा, ये हमारा टॉलरेंस को बताएगा। टॉलरेंस कैसे निकालते हैं मैंने बताया, यस। तो N1 कितना है, N1 है हमारा 0, N2 कितना है, ब्राउन, ब्राउन किसको, ब्राउन का नंबर है 1,
इंटू 10 की पावर n3 ग्रीन का नंबर कितना है तो देखें, इसका 9 होता है, इसका 7 होता है, इसका यस 0 1 2 3 4 5 5, तो 5 10 की पावर 5 प्लस माइनस टॉलरेंस लेवल। हम लोग जानते हैं कि सिल्वर का टॉलरेंस लेवल 10% होता है, तो ये बेसिकली क्या हो गई, कलर कोडिंग हो गई इसकी, इस रजिस्टर की। ठीक है, आई होप हम लोग कर पाएंगे अब, है ना। अब अपन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस जो आए हुए वो PYQs उनको ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड हैव अ नाइस डे। इंपॉर्टेंट है, छोड़ के ना जाए, बहुत बेसिक सा टॉपिक है, इवन हम लोग ये नंबर्स भी आसानी से याद कर सकते हैं। यस, ये टेबल याद रखनी है, ध्यान रखें। ठीक है, थैंक यू।